तो आ गए फिर से आप। हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर वेल एंड आई एम ऑल्सो वेल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर वेल। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और रिलेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, इतनी ठीक है। जो आज का टॉपिक ना वो मस्त होने वाला है, बिल्कुल समझना इस बात को कैसे है। ठीक है, पहली बात, एक पोटेंशियल सरफेस होता क्या है, पहले भी मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी मैंने, शॉर्ट वीडियो थी, बिल्कुल स्मॉल, आई थिंक 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो थी वो। उसमें मैंने डिस्कस करा था कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। देखो, बातों को समझो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, सरफेस यानी कि सतह, समझ में आ गया। इक्वी यानी कि इक्वल, पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल, यानी कि ऐसा सरफेस जहाँ पर आपका पोटेंशियल सेम होगा हर जगह से। अब आपने एक बात देखी थी, हेक्सागोनल वाला क्वेश्चन करा था ना आपने इससे पहले, हेक्सागोनल क्वेश्चन ट्राई करा था। ये हेक्सागोनल तो नहीं दिख रहा पर बना ही रहा हूँ। ये हेक्सागोनल है, मान लो रेगुलर हेक्सागन का आपने एक क्वेश्चन ट्राई करा था जो कि ये था। अब रेगुलर हेक्सागन का ट्राई करा था तो उसमें हमने जब बीच में निकाला था तो आपको पता है कि पोटेंशियल सब जगह क्या था, सेम पोटेंशियल था, सेम पोटेंशियल था। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, चाहे वो कैसा ही सरफेस हो जहाँ इक्वल आ रहा है। देखो, चार्ज भी यहाँ सेम थे, डिस्टेंस भी यहाँ सेम थी, तो सब जगह क्या था, सेम आया था। मान लो मैं सर्कल की बात करूँ तो सर्कल में बीच पर क्यू चार्ज रख दूंगा, ठीक है, तो ये भी मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगर मान लो अगर मैं राइट स्ट्रेट की बात करूँ, स्ट्रेट वायर की, जहाँ पर इनफिनाइटेड लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें कुछ चार्जेस है, तो अगर मैं यहाँ एक भी पोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा तो यू नो डैट हम इसकी तरफ क्या बना देते थे, क्या बना देते थे, सिलेंडर। अब सिलेंडर का कुछ रेडियस रहता था, ये भी आपका क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी कि ऐसी ही सतह है जहाँ आपका पोटेंशियल सेम होता है, उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। जिसकी, देखो मैंने एक बात करा था ना, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू क्यू नोट इक्वल टू डेल्टा वी, ये बात करी थी मैंने पहले डिस्कशन में। डेल्टा वी होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। उस पॉइंट वी बी का और उस ए का पोटेंशियल का डिफरेंस हमने पता लगाया था जब भी कोई चार्ज इन्फिनिटी से उस जगह मूव करता पॉइंट पी तक, ये निकाल के दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं इन्फिनिटी से पी की बात कर रहा हूँ तो खाली मेरा आएगा वी इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू नोट। अगर मैं ए से पॉइंट बी तक की बात कर रहा हूँ तो मैं वी बी माइनस बी आया था। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस करी थी, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि, ठीक है, अब बात करते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज डिफाइन एज इज दैट सरफेस ओवर विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि हर जगह आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको इससे पहले वीडियो में करवाया था। देखो मैं आपको बता दूँ तो ये रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मेरा जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो वी बी है वो भी सेम है, ए बी है वो भी सेम है। देखो, जो वी बी है वो भी सेम है और ये भी है वो भी सेम है, इसलिए जीरो हो गया। कहने का मतलब वी बी माइनस वी ए इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, वी बी माइनस वी, यानी कि ये क्या रहता था, ये हमारा रहता था पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रहता था मेरा। ठीक है ना, वो मेरा जीरो होगा क्योंकि हर जगह भाई अगर मैं वी बी की वैल्यू पुट करूँ तो के क्यू बाई आर आएगी, इसकी भी के क्यू बाई आर आएगी, तो जीरो ही आएगा इसका, क्योंकि हर जगह सेम रेडियस है, सेम चार्ज है। ठीक है, मेन प्रॉपर्टीज क्या है, मेन प्रॉपर्टीज पर बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट ओवर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अभी पढ़ा है हमने कि सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ओवर इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। देखो वी बी माइनस वी ए क्या होगा, जीरो होगा, ये भी हमने अभी पढ़ा है कि जीरो होगा। ठीक है, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज
ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो मेरा फॉर्मूला क्या था, W/Q0 इक्वल टू डेल्टा वी था। अब देखो W/Q0 डेल्टा वी की वैल्यू 0 आई थी, जहाँ वर्क करूँगा तो वर्क डन 0 आएगा। वही मैंने लिखा है, वो यहाँ लिखा हो कि इसमें नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। अब ठीक है, अब आ रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके परपेंडिकुलर हो रही है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। मैंने क्या कहा कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी किसके है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। देखो अब पॉइंट में तो आप ये लिख दोगे, अगर कहीं से आपसे प्रॉपर्टीज की कहा जाए तो प्रॉपर्टी आप लिख दोगे सीधा, पर प्रूव कैसे करोगे कि ये हमेशा ये इक्वल होता है, तो इसी के प्रूव करवाते हैं हम आज कि कैसे प्रूव होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मान लो कि ये कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस मान लो। ठीक है, मान लो, रुको, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर कोई क्यू चार्ज है, मान लो सपोज एवरीवन। मैं बार बार इसलिए पोज करूँ क्योंकि मुझे छींके आ रही थी ना, अब वीडियो के सामने छींक तो नहीं सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा जुकाम सा हो रहा है ना इसलिए। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगा। मान लो ये क्यू जो है, ये मान लो आपको पता है क्यू में हर जगह ये क्या है, ये इक्विपोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ क्यू है। अब ये क्या है, ये भी एक तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब कोई बच्चे का होगा कि सर कहाँ से, यहाँ छोटा है तो यहाँ बड़ा है। मान लो कि कोई सरफेस है, मैंने सरफेस ऐसा अज्यूम करके माना है, मैंने ये नहीं कहा ये रियलिटी में, मैंने बस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया, बीच में क्यू नोट चार्ज है। मान लो कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, बनाएगा। मान लो कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रहा है। ठीक है, सपोज करो, आपको पता होगा ना क्यू जो है इस तरीके से निकलता है, आउटसाइड दी चार्ज निकलता है। तो मान लो कि थीटा एंगल किसी थीटा पर बनाएगा। ठीक है भाई, हम प्रूव कर रहे हैं कि वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि थीटा जो है 90 होगा, तो हमें प्रूव करना है ना। तो मान लो कोई थीटा एंगल पर क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, थीटा एंगल पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये थीटा एंगल पर मान लो। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो। ठीक है, कि मान लो ये क्यू चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा पर ऐसे बना है। ठीक है, अगर मैं इसके दो कंपोनेंट निकालूं तो दो कंपोनेंट, ये तो होगा ई कोस थीटा और ये होगा ई साइन थीटा, दो कंपोनेंट निकलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको, ई कोस थीटा और ई साइन थीटा होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बात करता हूं कि मान लो कि, ठीक है, मान लो कि ये ए चार्ज था और ये पॉइंट बी था, इसको इससे यहाँ मूव करवाने में मान लो छोटा सा चार्ज है डी क्यू, एक स्मॉल चार्ज है डी क्यू, उसको पहले क्यू मत लो, बेसिकली पूछा नहीं जाता, बट आपको ये पता होना चाहिए, एक नोटबुक में साइड में लिख सकते हो कि क्यों होता है। ठीक है, मान लो कि ये एक ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, मैंने इस छोटे से डी क्यू चार्ज को फ्रॉम ए टू बी मूव करवाया। ठीक है ना, ए टू बी मूव करवाया, यानी कि वर्क डन टू टेक डी क्यू फ्रॉम ए टू बी पर अगर मैंने मूव करवाया है तो मेरा वर्क डन कितना आएगा, डी क्यू इंटू वी डी वी, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी क्यू इंटू वी। अरे सिंपल है, ये जो वर्क डन है ना, इसको डी डब्ल्यू ले लो। ठीक है, डी डब्ल्यू, इसको डी क्यू ले लो, इसको डी वी ले लो, तो डी डब्ल्यू क्या आएगा, डी वी इंटू डी क्यू, मैंने वो लिखा है डी क्यू इंटू डी वी, सिंपल सी बात है। वर्क डन मेरा इतना आ गया अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी जो हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, एक और पता है कि इस वर्क डन के साथ साथ एक और वर्क डन लगता है, डेट इज डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, पता है आपको। अब देखो क्या है कि हम मूव इधर की तरफ करवा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये डॉट है, अगर डॉट को मैं खोलूँगा तो मैं डी एक्स कोस थीटा आएगा। ठीक है, अब एफ डी एक्स क्या है, कोस थीटा है। ठीक है, अब f की वैल्यू पुट करो या मत करो, क्या शायद मैं ये लिख सकता हूँ f को मैं क्या लिख सकता हूँ, f को मैं q इंटू ही लिख सकता हूँ।
एफ को मैं क्यू इंटू ई लिख सकता हूँ, तो मैं एफ की वैल्यू अगर क्यू इंटू ई डी एक्स कोस थीटा डाल सकता हूँ। एफ की वैल्यू मैंने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी है। डी डब्ल्यू एफ डी एक्स होता है, डॉट में अगर हटा दिया जाए तो थीटा बनता है कोस थीटा। तो अब फोर्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी, क्यू ई डी एक्स कोस थीटा रहता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ये छोटा सा छाड़ था तो छोटा सा डी क्यू लिखूंगा मैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और आपने अभी पढ़ा कि वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। देखो यहाँ पढ़ा था ना आपने, वर्क डन जीरो होता है, तो वर्क डन जीरो होता है, मैं जीरो कह दूंगा। तो डी क्यू ई डी एक्स कोस थीटा। अब तुम कहोगे सर इसमें ना डी क्यू जो है वो जीरो होगा, ई भी क्या है जीरो होगा, डी एक्स भी क्या होगा जीरो होगा। बात सुनो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, इस पूरी वैल्यू को जीरो मत लो। इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि जो मेरा डी क्यू है शायद वो जीरो है, बट नहीं, इस चार्ज की कुछ ना कुछ वैल्यू है। डी क्यू थोड़ी ना जीरो हो सकता है, मैंने लिया है और तुम कह रहे हो डी क्यू वैल्यू, तो मैं डी क्यू इक्वल टू जीरो नहीं कह सकता। डी एक्स को भी मैं ज़ीरो नहीं कह सकता क्योंकि हमने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करा है ना ए से बी तक, तो डी एक्स भी मेरा ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि हमने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करा है। बात रही इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो भी ज़ीरो नहीं हो सकती क्योंकि कुछ ना कुछ उस डी क्यू के कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। और दूसरी बात क्या है, इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। और अब लास्ट बचा कोस थीटा इक्वल टू ज़ीरो, ये बचा। अब कोस थीटा ज़ीरो कब होती है, थीटा इक्वल टू 90 होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है, किसके है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इतनी बात क्लियर है। ये डी क्यू और डी एक्स को हटा दो एक बार के लिए, ये कांस्टेंट टर्म ले लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके का क्या है, परपेंडिकुलर है। इतनी बात क्लियर आई समझ में, ठीक है। आगे पढ़ो कि टू पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जैसे हमने फर्स्ट वाले में बात कर रहा था ना, सेम ऐसे ही रहता है कि हम इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इनको कभी भी इंटरसेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि, ठीक है, इतना बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखो आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो ये, ठीक है, ये देखो ये जो मैंने डेरिवेशन करवाई ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस जो ये पॉइंट लिखे ना ये डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखने। अब मैं एक भी पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो लंबी वीडियो हो जाएगी, बस याद कर लो कि ये परपेंडिकुलर रहते हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर करते, पॉइंट याद कर लो, ज़्यादा दिमाग में जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। या तो आपसे, बात सुनो, या तो आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ सकता है, या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में पूछ सकता है, दोनों में से एक भी पूछ सकता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की बात करूं, जो मेरा रिलेशन इसमें से निकल के आएगा ना, वो आएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इक्वल टू ई पी जी, जिसको मैं आर से डिनोट करता हूँ, सॉरी के से डिनोट करता हूँ, ठीक है, के से डिनोट करता हूँ। तो ई पी जी का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, सेम है, इसको और भी लिख सकते हो, और वो सेम ही है क्योंकि हमें ये निकालना है, ये हमें निकालना है कि ये कैसे आया, हमें निकालना है। ये ई पी जी का मतलब क्या होता है, ई पी जी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई, मैं इसको कहने का तात्पर्य है कि ई इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर कैसे आया, ये हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हम निकालते हैं कि किस तरीके से निकल सकता है, ठीक है। तो सपोज करो कि देखो कंसीडर वगैरह जब मैं बाद में नोट्स दिखाऊँ तो उसमें से देख लेना। तो पहले देखो कि मान लो कि कोई क्यू नोट यहाँ पर है, कोई क्यू पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर कोई क्यू है, तो कंसीडर पॉइंट चार्ज क्यू, हमने क्यू चार्ज करा, एंड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी की खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ये क्या रहेगी, इसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। बातों को समझो, कभी भूल जाओ इस बात को, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इसकी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, इसकी खुद की रहेगी, इसको क्यू नोट, ठीक है,
द फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। ठीक है, अब मान लो कि मेरे यहाँ पर क्या है, क्यू नोट है। ठीक है, क्यू नोट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इस ए पॉइंट पर मेरा क्यू नोट चार्ज है, और ये क्यू नोट को मैंने ए से बी पर मूव कराया, ए से बी की तरफ मूव करवाया। तो मैंने कितना चेंज करा, मान लो मैंने डेल्टा आर चेंज करा, डिस्टेंस कितनी चेंज करी, डेल्टा आर करी। और यहाँ से यहाँ तक की तो बेसिकली हम मानते नहीं है, अब यहाँ का मानेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मैंने कुछ नहीं, यहाँ पहले से क्यू चार्ज था, ए पर क्यू नोट चार्ज था, मैं इसको ए से बी की तरफ ले गया, ए से बी की तरफ ले गया, तो क्या होगा, डेल्टा आर। ठीक है, ये क्या बन गया, डेल्टा आर इस पर चेंज हुआ। अगर मैं तुमसे फोर्स पूछूं कि अगर ये जब यहाँ पर आया तो अकॉर्डिंग टू कोलाम्ब लॉ, उस पर मत जाना, स्पेलिंग पर गलत है, आई थिंक गलत है वैसे ही। तो कितनी आएगी, एफ इक्वल टू क्यू नोट ई आएगी, इतनी आएगी ना। एफ जो मेरी आएगी वो क्यू नोट ई आएगी, एफ जो मेरी आएगी क्यू नोट ई आएगी। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है ना। ठीक है, एक तो फोर्स आ गई ये, और एक हम दूसरी निकालते हैं। कौन सी निकालते हैं, वो वर्क डन वाली। याद है ना कि भाई मैंने जितना वर्क डन करा ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ जो वर्क डन करा वो होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी आर। तो बेसिकली अगर हमें डेल्टा आर ले रहे तो इसको भी हम डेल्टा आर ही लेंगे, तो फोर्स इनटू डेल्टा आर। ठीक है, वर्क डन, फोर्स की वैल्यू डाल दो क्यू नोट ई डेल्टा आर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो एफ इंटू डी आर, इसको अभी पुट मत करो गाइस, पुट मत करो, आपको पता वर्क डन कितना आया, एफ इंटू डेल्टा आर। अब ठीक है, देखो मूव हम इधर की तरफ करवा रहे हैं, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो जब हम इस डॉट को हटाते तो मेरा क्या आता है, एफ डेल्टा आर कोस थीटा। अब थीटा कितना होगा, थीटा 180 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक इधर की तरफ हो रहा है, ये इधर की तरफ हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू माइनस एफ डेल्टा आर बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो इतनी बात क्लियर है, तो वर्क डन इक्वल टू एफ, यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ क्यू नोट ई। ठीक है, क्यू नोट ई डेल्टा आर। ठीक है, इतनी बात निकल गई। तो ये निकल के आ गया, इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट। ठीक है, ये एक वर्क डन निकल के आ गया। ठीक है, अब ये देखो कि मैंने जब ए से बी की तरफ मूव करा, तो आपने वो पढ़ा था ना, क्या कहते हैं, जब मैंने वो टॉपिक करवाया था, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, ये पढ़ा था। ठीक है, ये पढ़ा था ना आपने, क्यू नोट, कि हम किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी तक लाएंगे या ए से बी की तरफ मूव करेंगे, ए से बी की तरफ मूव करेंगे तो डेल्टा वी अपॉन डब्ल्यू बाई क्यू नोट आता है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब क्या, डेल्टा वी इक्वल टू, ठीक है, अब मैं वर्क डन में इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, माइनस क्यू नोट ई डेल्टा आर अपॉन में क्यू नोट, तो क्यू नोट से क्यू नोट करेगा, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर, और माइनस ई आ गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, डेट इज आ गया मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, या और कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डेल्टा वी अपॉन डब्ल्यू बाई क्यू नोट ये कब यूज़ होता है, और v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नोट कब यूज़ होता है, जब हम किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से उस पॉइंट p तक लाते हैं तब ये फॉर्मूला यूज़ होता है, और किसी भी a से b तक लाते हैं तो ये फॉर्मूला यूज़, क्योंकि डेल्टा v को जब हम खोलेंगे तो v b माइनस वी होगा ना। इतनी बात क्लियर है, तो कंफ्यूज मत होना। और जो मेरा एक निकल के आया था ना, क्या निकल के आया था, v इक्वल टू के क्यू नोट बाय आर। ठीक है, ये उसका निकल के आता है कि आपके सामने कोई भी क्यू चार्ज खड़ा हो, कोई भी सामने क्यू चार्ज खड़ा हो, उस पर निकल के आता है। अगर क्यू चार्ज नहीं खड़ा होता है तो क्यू को हटा दो, तो सिंपल वही आ गया जो ये था, सिंपल वही आ गया। इतनी बात क्लियर है। आगे जाके हम ये टॉपिक करेंगे, क्या नाम है इसका, कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अरे जाओ भाई, लेक्चर ख़त्म हो गया, पढ़ना भी है। बाय बाय, सी यू। ओके।